केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जो उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद हैं और उन्होंने उम्मीदवार बनाया है अनंत सिंह को, तो अनंत सिंह पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ही अनंत सिंह जो है वो 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में चले जाते हैं। अनंत सिंह तो 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में है, लेकिन यहाँ मोकामा का पूरा मोर्चा जो है वो ललन सिंह संभाल लेते हैं। ललन सिंह मोकामा जाकर के पूरे माहौल को बनाते हैं और वो कहते हैं कि अनंत सिंह तो नहीं है, लेकिन अब हम पूरे मोकामा की जिम्मेदारी को संभालते हैं। अब इसी कड़ी में आपको बताएं तो मोकामा में जब ललन सिंह जाते हैं तब वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसमें वो खुद बुरे तरीके से फंस जाते हैं। अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में है, मोकामा में ललन सिंह है। ललन सिंह बोलते बोलते जिन बातों का, जिन शब्दों का वो प्रयोग करते हैं उसको लेकर के ललन सिंह को नोटिस भेजा जाता है पहले चुनाव आयोग की ओर से, और उसके बाद ललन सिंह को लेकर के कहा जाता है कि आप इस नोटिस को लेकर के आप सफाई दीजिए। अब इसको लेकर के आपको बताएं तो जदयू की ओर से एक प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही है। जदयू कह रही है कि ललन सिंह के भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ललन सिंह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ये पूरे विपक्षों की साजिश है। जो विपक्ष है वो वीडियो बना करके जारी कर रहा है, और आपको याद होगा कि आरजेडी ने भी अपने फेसबुक पेज पर वीडियो जारी करके बाकायदा जो है ललन सिंह के उस वीडियो को लगाया और बताया है कि किस तरीके से उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है विपक्षियों के लिए। हालांकि ललन सिंह ने अपने पूरे भाषण में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन ललन सिंह का ये जो भाषण है वो कहीं ना कहीं ललन सिंह के लिए घात तक साबित हो गया। वैसे में ललन सिंह को नोटिस भेजा गया है और ललन सिंह से सफाई भी मांगी गई, लेकिन अब इसको लेकर के जदयू जो है सफाई दे रही है, कह रही है कि ललन सिंह के भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। हम आपको सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता MLC नीरज कुमार। केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जो उस निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सांसद हैं और उन्होंने उम्मीदवार बनाया है अनंत सिंह को, तो अनंत सिंह पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है, तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता है और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का अनुयायी है? तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा जदयू MLC नीरज कुमार सिंह ने। वैसे में हम आपको बताएं तो मोकामा में चुनावी रणभूमि में जिस तरीके से अनंत सिंह के जगह पर ललन सिंह उतरे हुए हैं, पूरे मोर्चा को वो संभाल बैठे हैं। अब ऐसे में आज शाम 5 बजे तक का आखिरी जो वक्त है प्रचार प्रसार को वो लेकर के है, और अनंत सिंह के गढ़ में जब ललन सिंह पहुंचते हैं, और सिर्फ ललन सिंह नहीं पहुंचते हैं, उनके साथ साथ सम्राट चौधरी जो है वो भी कल पहुंचते हैं। पूरे मोर्चा को वो संभालते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि अनंत सिंह को जितवाना है। अब कहीं ना कहीं इन सभी अटकलबाजियों के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये कह रहे थे कि अनंत सिंह जीत नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से एनडीए की ओर से खासा देखने को मिला कि जदयू और भाजपा ने इस चुनाव को लेकर के मोकामा में अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है मोकामा में अनंत सिंह को लेकर के पड़ भी सकता है। भाजपा अपने दिग्गज नेता को उतार दी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उतार दिया गया, और ऐसे में ललन सिंह भी वहां पर उतर गए। ललन सिंह शुरुआत से ही पूरे मोर्चा को वो संभाले थे, जब अनंत सिंह जेल में थे उस वक्त भी वो संभाले थे, अनंत सिंह जेल से बाहर आए उस वक्त भी उन्होंने संभाला,
और सबसे पहले जब अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आए थे तब ललन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अनंत सिंह के आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की। उसके बाद अशोक चौधरी गए थे और उसके बाद सब प्लानिंग के तहत ये हुआ कि ठीक है अब आप लोग पटना में हमसे मुलाकात कर लिया, अब हम लोग मोकामा में एक जनसभा को करते हैं। और पहली जनसभा में ललन सिंह जो है वो गए थे और फिर उसके बाद जो अगली जनसभा हुई थी जिसमें अशोक चौधरी, शाहनवाज हुसैन, ललन सिंह जैसे और कई बड़े नेता जो थे वो भी मौजूद थे। और अब ललन सिंह जब मोकामा में मोर्चा को संभाले तो वो कहीं ना कहीं खुद इस पूरे मामले में फंसते चले गए और इसको लेकर के जदयू ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दिया, जदयू की ओर से क्या कुछ सफाई जो है वो ललन सिंह को लेकर के सामने आई, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।